नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज दोस्तों हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का अपना आखिरी पार्ट, लास्ट पार्ट हम करेंगे, जिसपे जिसमें हम लोगों को करने हैं जो बाकी के दो बचे हुए मेथड हैं, जो है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड और बैलेंस शीट मेथड। दोस्तों इससे पहले कि अगर आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इससे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, एंड इन दोनों पार्ट में हमने जो चार मेथड वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट करने के लिए, उनमें से देखिए दोस्तों हमारे पास ये टोटल चार मेथड है वर्किंग कैपिटल को फोरकास्ट करने के लिए। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, फोरकास्टिंग मेथड, परसेंटेज ऑफ सेल मेथड एंड फाइनली बैलेंस शीट मेथड। तो फ्रेंड्स आज हम इन दो मेथड को करेंगे, परसेंटेज ऑफ सेल मेथड और बैलेंस शीट मेथड। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले दो मेथड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं और थ्योरी में से कोई भी आ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो भी हम वर्किंग कैपिटल की जो एस्टिमेशन है वो करते हैं सेल्स के बेसिस के हिसाब से। यानी कि हमें करना क्या होता है, हमें यह देखना होता है कि जितनी हमें वर्किंग कैपिटल मिलेगी उसके लिए हम डिफरेंट रेशियोज को सेल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, एंड देन हम अपने वर्किंग कैपिटल की फाइनली एक तरह से हम फाइनल उसके रिक्वायरमेंट को ढूंढते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है कि हमें जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए वो कहीं ना कहीं हमारी सेल पे डिपेंड करेगा। इसी तरह हमें कितनी लेबर चाहिए वो भी कहीं ना कहीं हमारी सेल पे डिपेंड करेगा। इसी तरह समझ लीजिए हमारे डेटर्स कितने होंगे वो भी हम कहीं ना कहीं हमारी सेल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड सेल को लेके एंड देन इन सभी चीजों के बारे में जो अलग अलग वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए अलग अलग डायमेंशंस है, उन सभी की कैलकुलेशन करी जाती है और फिर उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल को निकालते हैं। जैसे लिख भी रखा था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म इज फाउंड आउट विद with the help of different ratios on the basis of total sales के हिसाब से different ratios पे ये निकाला जाता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम इस इलस्ट्रेशन को यूज करेंगे। इलस्ट्रेशन 10 है, A company provides the following information about the previous year। जो पिछले साल की इंफॉर्मेशन थी वो इस तरह है, टोटल सेल्स 25 लाख रुपीस, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000, वर्क इन प्रोग्रेस 1 लाख, फिनिश गुड्स 2,50,000, डेटर 5 lakh, creditor 4 lakh, outstanding expenses 2 lakh। In the coming year, the sale of company is expected 40 lakh rupees। Estimate net working capital रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी ऑन सेल बेसिस, यानी हमें कंपनी की नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। तो देखिए दोस्तों बेसिक इसमें बिल्कुल सिंपल सा हमें करना क्या है, हमें यह देखना है कि 25 लाख रुपए जब सेल थी तो हमें इस अमाउंट का चाहिए था रॉ मटेरियल और जो भी सारी चीज है, तो 40 लाख होगी तो कितने का चाहिएगा। तो सबसे पहले हमें जो इसमें पहला स्टेप है, हमें डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करने हैं करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं रेशियो ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज टू सेल। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं देखता हूं जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो नंबर 1 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू सेल। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था हमारा 1,50,000, सेल कितने की थी प्यारे बच्चों 25 lakhs की, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6%। नंबर 2 इसी तरह से हम देखेंगे हमारा WIP का, तो स्टॉक ऑफ WIP टू सेल, देन यहाँ पे हमारी WIP कितनी है 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय
25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 4%। नंबर 3 फिनिश गुड्स, तो यानी कि स्टॉक ऑफ फिनिश गुड टू सेल, तो ये है 2,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 10%। सेम एज इट इज फ्रेंड्स, हम निकालेंगे डेटर्स का, क्रेडिटर्स का एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पे हम निकालते हैं डेटर टू सेल, तो डेटर टू सेल कितना हो जाएगा, डेटर्स है हमारे 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 20%। अगला हमारे पास आ जाएगा क्रेडिटर टू सेल, तो क्रेडिटर टू सेल आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16%। एंड फाइनल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू सेल, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हमारे पास आ गया 8%। तो ये बिल्कुल सिंपल और इजी कैलकुलेशन है जो आपको कर लेनी है। यानी हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि जो डिफरेंट आइटम हमारे पास है ये इस सेल के हिसाब से कितना कितना परसेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे फोरकास्टिंग ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, यानी फोरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो प्यारे बच्चों, फोरकास्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे होगी, अभी देखिए हमें जब लास्ट अभी हमने यहाँ पे जो रेशो निकाले हैं वो 25 लाख सेल के लिए है। अभी हमें करना है 40 लाख के हिसाब से, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको बना लेंगे एक। तो यहाँ पे जो हमारा सेल का एस्टिमेशन है, यानी एस्टिमेटेड सेल है, वो कितने की है, 40 लाख रुपीज। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 40 लाख रुपीज, तो ये एस्टिमेटेड सेल जो है वो है हमारी 40 लाख रुपीज की। तो सबसे पहले जो हमारी करंट असेट्स है, तो करंट असेट्स में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का रेशियो क्या है, रॉ मटेरियल का रेशियो हमने निकाला है 6%। तो यहाँ पे हम बेसिक क्या करेंगे, 6% ऑफ सेल्स, तो 40 लाख का 6%, तो 40 लाख का 6%, 6% जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,40,000। बिल्कुल सिंपल है ये। सेम एज इट इज हम निकालेंगे जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस था, वो कितना है, हमें 40 लाख का निकालना है 4%, तो यहाँ पे एट द रेट हम उसमें कर देंगे 4% 40 लाख का, तो ये कितना आ जाएगा, 1,60,000। सेम एज इट इज हम निकालेंगे फिनिश गुड्स के लिए, फिनिश गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स आप देखेंगे कितना है, 4% है। तो फिनिश गुड्स का, सॉरी फिनिश गुड्स 4% नहीं है, फिनिश गुड्स 10% है। तो फिनिश गुड्स का एट द रेट 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपीज। एंड फिर उसके बाद हमारे पास है डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं दोस्तों, डेटर्स के हैं 20%, तो यहाँ पे हम करेंगे 20%, तो 20% यहाँ पे हो जाएगा 8 लाख। और जो हमारी टोटल एस्टिमेटेड करंट असेट्स है, तो टोटल करंट असेट्स, तो यहाँ से हम टोटल कर लेंगे, ये कितनी आ जाएगी, 16 लाख। ठीक है दोस्तों, अभी हमें कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के लिए हमारे पास सबसे पहले है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने परसेंट है, क्रेडिटर्स है 16% एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8%। तो 16% निकालेंगे, ये सभी हम किसका निकाल रहे हैं, 40 लाख का। तो 40 लाख का 16% कितना आ जाएगा, 6,40,000। और देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास अगेन 8% है, 40 लाख का 8% हम फाइंड आउट करेंगे। देन 3,20,000 and here total of current liability is 9,60,000
To calculate working capital, what we can do, we simply subtract current liability from current assets. Then 16 lakh minus 9 lakh 60,000, and the difference is 6 lakh 40,000 is simply net working capital. Net working capital, current assets minus current liabilities आंसर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है फोरकास्टिंग, जो परसेंटेज टू सेल्स मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, सेल्स के हिसाब से डिफरेंट हम रेशियोज फाइंड आउट करते हैं और देन वर्किंग कैपिटल का हम पता लगाते हैं। अगला मेथड है दोस्तों हमारे पास बैलेंस शीट मेथड। बैलेंस शीट मेथड, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बैलेंस शीट आपने बहुत बार बनाई होगी। तो इसमें बेसिक करा क्या जाता है, इसमें एक सिंपल बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट बनाने के जो तरीके हैं वो आपको पता होगा, जिस हिसाब से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट को बनाने के बाद देन आपको करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस करनी पड़ती है और आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो इसमें आपको कुछ स्पेशल करना नहीं पड़ता, टोटल या वरना इसमें कई बार होता है टोटल करंट लायबिलिटीज को जो इस बैलेंस शीट में हम जो टोटल करंट लायबिलिटीज है उसको हम टोटल करंट असेट से लेस कर देते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाती है। जो बैलेंस शीट जिस हिसाब से आप बनाते हैं उस हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनानी है। जो हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है उसी हिसाब से लायबिलिटीज एंड असेट्स करके जो टी फॉर्मेट में हम बनाते हैं एंड देन हमारे पास ये आ जाता है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है और इस मेथड से बेसिकली क्वेश्चन कम आते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए, देखो बिजनेस को कभी भी स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह की कैपिटल की जरूरत होती है। एक तो बैंक हमें फाइनेंस देता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए, जब आपको अपनी मशीनरीज लेनी होती है, आपको लैंड लेनी होती है, आपको प्लांट सेटअप करना होता है। उसके बाद की जो बात है वो होते थे वर्किंग कैपिटल, यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो आपको लोन चाहिए। तो कितना लोन आप बिजनेस को चलाने के लिए एज वर्किंग कैपिटल के रूप में ले सकते हैं, यही हमें पढ़ना है। हाउ मच वर्किंग कैपिटल मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय बैंक, यानी कि कितनी वर्किंग कैपिटल बैंक से फाइनेंस हो सकती है। इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने एक टंडन कमेटी कंस्टिट्यूट करी थी 1974 में, और टंडन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1975 में सबमिट कर दी थी। और टंडन कमेटी ने 3 मेथड बताए थे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के लिए, यानी कितना आप एक तरह से बैंक से वर्किंग कैपिटल के लिए ले सकते हैं। तो इसके जो 3 मेथड हैं, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड, यूजीसी नेट में या इससे स्मॉल क्वेश्चन बहुत बार बन सकते हैं। तो जो पहला मेथड है उसमें MPBF मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। तो पहला इन्होंने कहा कि जितनी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है उसका 75% आप बैंक से लोन में ले सकते हो, यानी कि 0.75 ऑफ करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी सबसे पहले आपको करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज लेस करनी है और जो आए उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस मिल जाएगा। व्हाट डज इट मीन कि भाई 75% जो आपकी वर्किंग कैपिटल है वो बैंक क्रेडिट के थ्रू हो सकती है और बाकी जो 25% है वो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस से लेनी पड़ेगी। जो सेकंड मेथड इन्होंने बताया वो बताया 0.75 ऑफ करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी जितनी आपकी करंट असेट्स है उसका 75% माइनस करंट लायबिलिटीज, इतना आपको बैंक से फाइनेंस मिल सकता है। और जो थर्ड मेथड इन्होंने बताया उसमें था 0.75 ऑफ करंट असेट्स माइनस माइनस कोर करंट लायबिलिटीज और माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने बताया कि 0.75% ऑफ करंट असेट्स माइनस कोर करंट असेट्स, सॉरी मैं करंट लायबिलिटीज बोल गया गलती से, 0.75 ऑफ करंट असेट्स माइनस कोर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कोर करंट असेट्स क्या होती है? कोर करंट
असेट्स होती है जो आपको अपने नॉर्मल बिजनेस को एक तरह से ऑपरेट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। एक तरह से आप समझ लीजिए जो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको ही कोर करंट असेट्स भी बोला जाता है, जो आपको हमेशा जितनी वर्किंग कैपिटल तो अपने बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए, उसे कोर करंट असेट्स बोला जाता है। तो करंट असेट्स में से कोर करंट असेट्स यानी परमानेंट वर्किंग कैपिटल लेस कर देंगे और फिर उसमें से करंट असेट्स लेस कर देंगे उसके 0.75 से। तो ये मैक्सिमम प्रीमिसिबल बैंक फाइनेंस के लिए ये 3 मेथड टंडन कमेटी ने सजेस्ट करे थे। आगे हम इसके बारे में आप अगर चाहें तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं। तो ये था गाइस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टोटल ओवरव्यू। अगर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो, आपके कोई सजेशंस हो, तो आप मुझे वो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।